आज के इस पावन पर्व में अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सुशोभित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भाई साहब, माननीय मंत्री श्री सुबोध दनियाल जी, श्री गणेश जोशी जी, रेखा जी, सुनील जी, महापौर जी, उपस्थित सभी बंधु, चार धाम से जुड़े हमारे सभी भाई और देश के कोने कोने में आज के इस पवित्र कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी साथी। पिछले वर्ष जब 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में 5G की यात्रा शुरू की थी, एक चैलेंज रखा था सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश ने टेलीकॉम की क्रांति के कई स्वरूप देखे। एक समय था जब केबल बिछाते थे, तार बिछाते थे, घर तक जाता था, ट्रन ट्रन घंटी बजती थी, वो एक फेज था। अच्छा था, चाहे धीमा था। एक फेज ऐसा आया जब दुनिया में क्रांति हो रही है, लेकिन भारत में टेलीकॉम सेक्टर की एक अलग ही छवि बन गई थी। स्कैम के बाद स्कैम के बाद स्कैम। जो हमारे हिंदुस्तान के टैलेंटेड इंजीनियर्स, टैलेंटेड इनोवेटर्स, टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स, उन सबको अपने टैलेंट को दिखाने का, अपनी कला का इस्तेमाल करने का, अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल करने का जो मौका मिल रहा था कई वर्षों से, वो सब खत्म हो गया था एक तरीके से। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चैलेंज दिया, 2G 3G का जमाना जैसा भी था वो गया पीछे, देश को अवश्य याद रखना चाहिए। 4G में एक अच्छी प्रोग्रेस हुई और अब 5G में रिकॉर्ड बना के दिखाना है। साथियों, जब सारा देश एक यशस्वी, एक डिसाइसिव लीडरशिप के सामने एक दृष्टि से, एक अलाइनमेंट के साथ काम करने लगे, तो जो आज रिजल्ट आ रहे हैं वो आज उसी नेतृत्व के ललकार के कारण है, उसी एनर्जी के कारण है, उसी मोटिवेशन के कारण है और उसी एक नेक नियति वाले काम करने के तरीके के कारण आज ये प्रोग्रेस है। आज प्रैक्टिकली हर 1 मिनट में एक 5G की साइट अपलोड हो रही है। हर 1 मिनट में एक 5G की साइट रेडिएट हो रही है। और सारी की सारी दुनिया चकित है। सारी दुनिया चकित है कि कैसे मोदी जी की सरकार ने 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन को रिकॉर्ड टाइम में तो पूरा किया ही किया, जो ऑक्शन के बाद में एलोकेशन का लेटर होता है 24 घंटे के अंदर अंदर। कुछ दिनों पहले डावोस गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, एक एक दुनिया के बड़े से बड़े सीईओज आके एक ही चीज पूछते थे कि मोदी जी की सरकार काम कैसे करती है, भाई हमें भी तो कुछ समझाओ। ये क्या किस तरह से 2 महीने में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन, 1 दिन में एलोकेशन लेटर और काम चालू। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, 4 कॉलम का आर्टिकल छापा, द फास्टेस्ट रोल आउट ऑफ 5G इन द वर्ल्ड। ये गर्व की विषय है और उससे भी ज़्यादा गर्व का विषय, गौरव का विषय हमारे लिए है कि जो 2 लाखवीं साइट है वो हम सबके पूज्य और हम सबके भावनाओं से सरोकार रखते हुए 4 धाम में 2 लाखवीं साइट स्थापित की गई। इस पवित्र भूमि का आशीर्वाद हमेशा देश पे बना रहे। देश से
बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए, यात्री आए, चार धाम की यात्रा करें और यात्रा के समय अपने जिंदगी से, अपने दैनंदिन जिंदगी से जुड़े रहे। इसके लिए चारों धामों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था भाई को कि लगाना है हमें चारों जगह फाइबर, लग पड़े और चार के चार जगह आज हाई स्पीड कनेक्टिविटी फाइबर की हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने बहुत सहयोग किया। जहां भी रास्ते में दिक्कत आई, एक छोटा सा फोन जाता था दिल्ली से, भाई साहब की तरफ से इतनी एक्टिविटी रहती थी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपने ये सारा काम संपन्न करने में मदद की। साथियों, आप सबको जान के और भी बहुत खुशी होगी, 5G में इतनी तेजी के साथ काम करने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और टारगेट दिया था। 5G में दुनिया के समकक्ष खड़े होंगे, लेकिन 6G में दुनिया में हम लीड लेंगे। 6G में दुनिया में लीडरशिप करेंगे हम। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे इंजीनियर्स ने, देश की प्रबुद्ध ब्रेन्स ने 6G के पैटेंट लेने चालू कर दिए हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, करीब करीब 100 से अधिक पैटेंट हिंदुस्तान के इंजीनियर्स को 6G की टेक्नोलॉजीज के मिल चुके हैं। ये जज्बा होता है काम करने का, और जो हिंदुस्तान में बना 4G 5G टेक्नोलॉजी स्टैक है, अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने G7 में भेजा था। G7 यानी दुनिया के 60 सबसे अमीर देश। उस बैठक में जब प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का विजन रखा और डिजिटल इंडिया के अंदर कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंस्पायर करके अपनी लीडरशिप से 4G और 5G का टेक्नोलॉजी स्टैक बनाने का काम किया, जब सबके सामने रखा तो लोग एकदम ऐसे देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे कि ये क्या आ रहा है। हिंदुस्तान से एक एक करके टेक्नोलॉजी बनने की खबरें आ रही है। वो जमाने गए जब हिंदुस्तान बाहर से टेक्नोलॉजी लाता था, TOT करवाते थे हम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, और कई बार टेक्नोलॉजी इंपोर्ट के पीछे कई चीजें हो जाती थी। वो जमाने गए। अब हिंदुस्तान बन रहा है टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। अब हिंदुस्तान बन रहा है दुनिया भर को टेक्नोलॉजी देने वाला देश। आज हिंदुस्तान की बनी 4G 5G टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश कह रहे हैं कि हमारे यहां वो लगाइए आप। मैं जब देहरादून के लिए रवाना हुआ, उससे 2 घंटे पहले मेरे पास फोन आया एडिशनल सेक्रेटरी साहब का कि अमेरिका लगाना चाहता है भारत की 4G 5G टेक्नोलॉजी को। इतने एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने फोन किया। मैंने कहा बिल्कुल आगे बढ़ो, उस पायलट प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाना है। ये जज्बा है, ये जज्बा है, ये काम करने का तरीका है मोदी जी की सरकार का। साथ ही साथ साथियों, रेलवे में आप देख ही रहे, मैं उत्तराखंड में हूं, आज यहाँ पे देहरादून में हूं, तो आपके सामने ये विषय भी रखना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलरली हमारे साथ बैठ के रिव्यू करते हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है। कर्णप्रयाग का प्रोजेक्ट है, सोचिए उसकी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज। 125 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, 125 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, 121 किलोमीटर टनल उसके अंदर। 125 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, 121 उसके अंदर टनल। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। और हिमालय के पहाड़ों में पहली बार टनल बोरिंग मशीन का उपयोग हो रहा है। सारी दुनिया के सामने टनलिंग का एक तरीका होता था, विश्व प्रसिद्ध NATM, न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है,
जहाँ पर टनलिंग की टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी। अब खुशी की बात क्या है, हिमालयन टनलिंग मेथड दुनिया भर में स्थापित हो रहा है। हिमालयन टनलिंग मेथड में ऐसे ऐसे इनोवेशन किए गए जो दुनिया उसके ऊपर स्टडी कर रही है, रिसर्च पेपर्स लिखने की बातें हो रही है। क्योंकि टनल को कैसे स्टेबल रखा जाए, इसके जो स्टैब्लिश्ड मेथड्स हैं उनसे एक अलग मेथड निकाला गया है और उसमें इनोवेशन इस चीज का किया गया है कि जो पहाड़ की शक्ति है, जो पहाड़ के फोर्सेस है, उन फोर्सेस को उपयोग में करके पहाड़ के अंदर स्टेबिलिटी दी जाए। देखिए साथियों, ये टेक्नोलॉजी और नेचर का कितना अच्छा समागम है। एक सोच थी एस्टैब्लिश्ड टनलिंग की सोच, जिसमें पहाड़ एक बैरियर है, उसमें से टनल बनानी है, ये सोच के साथ टनल बनती थी। ये टनल है हिमालयन टनलिंग मेथड। ये सोच है पहाड़ के साथ ही, पहाड़ की शक्ति के साथ ही, पहाड़ के साथ एक होके, पहाड़ महाराज हमको थोड़ा रास्ता दे दो, ये सोच है नेचर के साथ एक होके काम करने की। इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उत्तराखंड के लिए, इस देवभूमि के लिए एक विशेष मार्गदर्शन दिया है। जो भी प्रोजेक्ट पीछे रह गए हो, जो भी प्रोजेक्ट तेजी से करने हो, तेजी से उनके लिए फंड्स एलोकेट किए, उसी तेजी के साथ काम करेंगे। और मान्यवर मुख्यमंत्री जी को मेरे बहुत ही अच्छे साथी, अच्छे मित्र, मेरे भाई, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमेशा हर काम में सहयोग दिया, प्रोएक्टिव होकर आपने काम किया और आपकी इसी प्रोएक्टिवनेस के लिए सारा देश आपको जानता है और इसी स्पिरिट के साथ आगे भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।